आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते हैं। कहा जाता है कि पैसा फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी लौटकर नहीं आता। आज की कहानी इसी सच्चाई पर आधारित है। अमित एक सामान्य परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसी से घर का खर्च चलता था। बचपन से ही अमित के मन में एक सपना था कि वो बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी दे सके। पढ़ाई में वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये बात रहती थी कि जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। वो अक्सर खुद से कहता, अभी मेहनत कर लूंगा, आराम बाद में करूंगा। कॉलेज के दिनों में अमित को कई अच्छे मौके मिले। शिक्षक उसे समझाते कि अभी समय है, सही दिशा में मेहनत करो। दोस्त भी सलाह देते कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, तैयारी करता रहे। लेकिन अमित हर बात को टाल देता। उसे लगता था कि अभी बहुत समय है, सब कुछ बाद में हो जाएगा। धीरे धीरे हर काम को कल पर छोड़ देना उसकी आदत बन गई। समय बीतता गया और कॉलेज खत्म हो गया। नौकरी के मौके आए, लेकिन अमित की तैयारी अधूरी थी। जिन दोस्तों ने समय का सही उपयोग किया था, उन्हें अच्छी राह मिल गई। अमित पीछे रह गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कहीं ना कहीं खुद से हार गया है। अंदर से कुछ टूट सा गया। लेकिन तब भी वो पूरी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। घर का माहौल भी बदलने लगा। पिता ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी चुप्पी अमित को बहुत चुभती थी। माँ हर दिन बस इतना कहती थी, बेटा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। अमित समझ तो रहा था, लेकिन मन में खालीपन बढ़ता जा रहा था। एक शाम वो अकेला बैठा था। सामने उसकी पुरानी किताबें और नोट्स पड़े थे। उसने उन्हें पलटा और अपने पुराने सपनों को याद किया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो मेहनत से नहीं भाग रहा था, बल्कि समय से भाग रहा था। वो हर मौके को ये सोचकर टाल देता था कि अभी बहुत समय है, और यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। अगले दिन से अमित ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। तय समय पर उठना, पढ़ाई और तैयारी के लिए एक निश्चित समय बनाना, और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हर दिन उसे अंदर से एक नई उम्मीद महसूस होने लगी। करीब 6 महीने बाद अमित को एक साधारण सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी, काम ज्यादा था, लेकिन इस बार अमित ने शिकायत नहीं की। वो जान चुका था कि ये अंत नहीं, बल्कि उसकी नई शुरुआत है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो समय को दोबारा बर्बाद नहीं करेगा। वो रोज सुबह सबसे पहले उठता, काम पर समय से पहले पहुंचता, और जो भी जिम्मेदारी उसे मिलती उसे पूरी ईमानदारी से निभाता। बाकी लोग घड़ी देखते रहते थे, लेकिन अमित हर मिनट को सीख में बदलने की कोशिश करता था। ऑफिस से लौटने के बाद जब दूसरे लोग आराम करते, तब अमित किताबें पढ़ता, नई स्किल्स सीखता और अपने काम को गहराई से समझता। धीरे धीरे उसके सीनियर्स ने उसे नोटिस करना शुरू किया। जो काम दूसरों को पूरा करने में एक दिन लग जाता था, अमित उसे कम समय में और बेहतर तरीके से कर देता था। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, अमित, तुम बाकी लोगों से अलग हो, तुम समय को बर्बाद नहीं करते। अमित मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये उसके बदले हुए सोच का परिणाम है। 2 साल बीत गए। अमित की सैलरी बढ़ी, पद बदला और जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। लेकिन इस बार उसने वही पुरानी गलती नहीं की। उसके अंदर अब भी एक सपना जिंदा था, अपनी खुद की कंपनी बनाने का। काफी सोच विचार के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया और नौकरी छोड़ दी। परिवार घबरा गया। पिता ने पहली बार गंभीर होकर कहा, बेटा सोच समझकर कदम उठाना। अमित ने शांत आवाज में जवाब दिया, पापा, अब मैंने समय की कीमत समझ ली है, इसलिए डर नहीं लग रहा। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। पैसे कम थे, कई रातें बिना सोए गुजरती थीं, और कई बार ऐसा लगता था कि सब कुछ फिर से टूट जाएगा। लेकिन इस बार अमित ने हार नहीं मानी। वो जान चुका था कि सही समय पर की गई सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। 5 साल बाद वही अमित, जिसे कभी हर काम के लिए अभी बहुत समय है कहने की आदत थी, आज एक सफल कंपनी का मालिक बन चुका था। उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते थे। वो हर नए कर्मचारी से बस एक ही बात कहता था कि पैसा कम हो सकता है, लेकिन समय को कभी हल्के में मत लेना। एक शाम अमित अपने माता पिता के साथ बैठा था। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, आज तुझे देखकर लगता है कि समय भी तुझ पर गर्व करता होगा। अमित की आंखें नम हो गईं। वो जान चुका था कि जिंदगी में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कीमत है, तो वो है समय, क्योंकि जो समय को समझ लेता है, वही जिंदगी को समझ लेता है।